नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल M1 जीके में। रेलवे ने दिव्यांग को नौकरी की सौगात दी है। 2021 वर्ष में रेलवे ने एक वैकेंसी निकाली है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में दिव्यांगों के लिए पोस्ट आरक्षित है। आप अगर 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं तो आप यह फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए अगर दिव्यांग हैं तो। किसी भी प्रकार से दिव्यांग हैं, OH, VH, HH, IMD, किसी भी प्रकार से दिव्यांगता से ग्रसित है तो आप यह फॉर्म भरें। बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं और क्या रेलवे विभाग से नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन को हम जो है पढ़ लेते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है फाइनल ADVD 4 2021, यानी चौथा 2021 में चौथा वैकेंसी है। बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर यह वैकेंसी जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डेडिकेटेड भारत सरकार का उपक्रम है और यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत से यह वैकेंसी आती है। यहाँ पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी रेलवे में यह वैकेंसी निकली है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से। देखिए जॉब प्रकाशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4/2021 और रिक्रूटमेंट नोटिस। यहाँ पर चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन का क्या डेट है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपनिंग डेट 24/4/2021 और लास्ट डेट है 25/5/2021 रात में 23:45 तक। और इसका टेंटेटिव डेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड CBT यानी प्रथम एग्जाम जो कब होगा, जून 2021 में। यह तो बात हो गया। अब बात कर लेते हैं कि कितने पोस्ट हैं और कौन कौन से पोस्ट हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नंबर में पोस्ट है जूनियर मैनेजर का, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यांगों को 2 पोस्ट है और जनरल को 14, SC को 4, ST को 2, OBC नॉन क्रिमिनल ईयर का 8, EWS का 3। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर ऑफ डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में कम से कम 60% मार्क्स आपको होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तभी फार्म भर सकते हैं। चलिए अब उसके बाद जूनियर मैनेजर ऑपरेशन। जूनियर मैनेजर में कितना दिव्यांगों को 4 सीट है, यहाँ देख सकते हैं, और टोटल सीट है 77, जिसमें आपको 2 साल का जो है MBA, PGDBA, PGDB, PGDM इन मार्केटिंग बिजनेस, इन सभी में किसी एक क्वालिफिकेशन आपको पास होना चाहिए जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। चलिए इसके बाद देख लेते हैं जूनियर मैनेजर। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल में 3 पोस्ट है, जिनमें से हैंडीकेप्ड के लिए 1 पोस्ट है और बैचलर डिग्री इन मैकेनिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन में है बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन सभी डिग्री में से कोई एक डिग्री है तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट आ जाता है एक्सक्लूसिव सिविल, इसमें है 73 पोस्ट है। दिव्यांगों के लिए 3 पोस्ट है और एक सर्विसमैन के लिए 9 पोस्ट है। और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा 3 ईयर सिविल इंजीनियरिंग। इन सभी में से कोई एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते 60% जो होगा मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी बोले तो फर्स्ट डिवीजन होने चाहिए। उसके बाद देखिए एक्सिक्यूटिव इलेक्ट्रिकल एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिकल के 42 यानी 42 पोस्ट है, जिसमें PWD के 2 है, एक सर्विसमैन के 5 है, देख सकते हैं। और इसमें भी डिप्लोमा 3 इयर्स का मांगा जा रहा है, इसमें भी 60% मार्क्स अनिवार्य है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं आगे वाला एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। इसमें 87 यानी 87 पोस्ट है, PWD के 8 पोस्ट है और एक सर्विसमैन के 11 पोस्ट है। इसमें भी वही क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, डिप्लोमा 3 इयर्स के इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, माइक्रोफोन साउंड एंड TV इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री, ये सब है। इस सभी में से कोई एक एजुकेशन आपके पास है तो आप फॉर्म यह भर सकते हैं। चलो उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव ऑपरेशन एंड BD। इसमें क्या मांगा जा रहा है, इसमें 237 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट है 237, और दिव्यांगों के लिए भी सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट है 10 पोस्ट है, और एक सर्विसमैन का तो 33 पोस्ट है। इसमें क्या मांगा जा रहा है, ग्रेजुएशन। इसमें किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप यह फॉर्म भरने की एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। चलिए उसके बाद देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का सीट कितना है, 3 सीट है, जिसमें दिव्यांगों का 1 सीट है। इसमें डिप्लोमा 3 इयर्स का मांगा जा रहा है। उसके बाद देख लेते हैं पोस्ट नेम क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव स्केल 25,000 से लेकर 68,000 तक आपको वो है। इसका टोटल पोस्ट है 135 पोस्ट है, जिसमें PWD का 6 पोस्ट है, एक सर्विसमैन का 15 पोस्ट है। इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिक विथ मिनिमम 60%, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास है और 2 साल का ITI कोई भी किया है, SCVT या NCVT, तो यह फार्म आप भरने के इच्छुक है, फार्म जो है भर सकते हैं। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड कम्युनिकेशन में कितना सीट है, 147 सीटें हैं, जिसमें PWD के लिए 7 सीट है, एक सर्विसमैन का 18 सीट है। इसमें भी वही मैट्रिक में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और ITI होना चाहिए, NCVT से या SCVT से ITI होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, इसमें 225 सीट है, जिसमें
मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यूडी का 9 सीट है, एक सर्विसमैन का 33 सीट है। इसमें भी वही मैट्रिक में कम से कम 60% और आईटीआई होनी चाहिए 2 साल का, और आईटीआई में 60% मार्क्स होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों 4 नंबर में जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल 14 पोस्ट है। इसमें पीडब्ल्यूडी का 1 है, एक सर्विसमैन का 2 है। इसमें भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा और 60% मार्क्स होना जरूरी है। इसमें भी आईटीआई लगेगा, एससीबीटी और एनसीबीटी का। चलिए अब बात कर लेते हैं, इतना सारा पोस्ट है, इसी पोस्ट में से आपको किसी एक पर अप्लाई करना होगा। अब देखिए यहाँ कुछ बताया गया है कि आपको आईटीआई जिसमें दिया गया है वो आईटीआई अनिवार्य है, बिना आईटीआई के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और जिसमें बताया गया कि आईटीआई नहीं है वो ग्रेजुएशन लेवल पर है तो आप बिना आईटीआई के ग्रेजुएशन लेवल पर भर सकते हैं, जो ऑपरेशन बीडी का जो जॉब है उसमें आप दे सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ये सब जॉब है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट आप देख सकते हैं जूनियर मैनेजर का 18 से 27, एग्जीक्यूटिव का है 18 से 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव का है 18 से 30 वर्ष का। और इसमें आरक्षण लागू होगा। एससी एसटी का 10% जो एज में छूट है वो एज में छूट मिलता है, और पीडब्ल्यूडी को 15 वर्ष छूट मिलता है। पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग को 15 वर्ष का एज में छूट मिलता है, वो मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यह कैसे ऑनलाइन करना है। तो दोस्तों इसे ऑनलाइन करने के लिए आपको सबसे पहले चलना होगा इसके मेन वेबसाइट पर। मेन वेबसाइट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका मेन वेबसाइट का नाम है, देखिए यहाँ मेन वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है www.dfccil.com पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। या यह नोटिफिकेशन में यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लिक हियर टू ऑनलाइन फॉर्म, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ऑनलाइन फॉर्म जो है भर सकते हैं। दोस्तों तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।